वो जानकार जो जुड़े हैं उनके नाम मैं आपको फटाफट देख के बता तो हमारे साथ आशीष महेश्वरी जुड़े हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से और गिरावट देखने को मिल सकती क्या क्या मिल सकती है। और किरण जानी है। आशीष जी, आज मार्केट की बात नहीं करूँगा मैं, मार्केट तो चलिए मूड माहौल ठीक ही देखने को मिल रहा है, माहौल पेटीएम ने खराब कर रखा है। पेटीएम पे क्या राय होगी, क्योंकि जो लगातार सवाल आए हैं ना, उसका मैं एक साथ सारे सवाल ले लूँगा पेटीएम पे। पेटीएम को लेकर क्या नज़रिया है आपका सर? बिल्कुल एक काफ़ी बड़ा जोल्ट तो है कंपनी के बिज़नेस मॉडल को लेकर। क्योंकि आप देखते हैं कि जितने भी लोग उनका आरएफ जो क्यूआर कोड स्कैन करते हैं, तो जितना भी पेमेंट आता-जाता है वो पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू रूट होता है। अब इतने सारे उनके जो पॉइंट ऑफ सेल जिसे बोलते हैं, वहाँ पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है क्यूआर कोड के थ्रू, और यदि आप 29 फरवरी के बाद नहीं होगा, तो बहुत बड़ी समस्या पेटीएम को आने वाली है। इसके अलावा प्रॉब्लम ये है कि एक तो आपको जूझना है कि एग्ज़िस्टिंग जो बैन रखा है उससे, और दूसरा ये कि क्या आगे जाके यदि आपने कुछ एक रास्ता निकाल लिया कि पेटीएम पेमेंट बैंक की बजाय आप दूसरे बैंक के साथ डील करेंगे, तो क्या जो शॉपकीपर्स हैं या जो रिटेल के लोग हैं, क्या आप पे दोबारा भरोसा करेंगे? वो एक गंभीर समस्या का विषय अभी बन गया है। तीसरी बात ये है कि तो मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज आए हैं, तो हो सकता है ईडी या सीबीआई के भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले। तो चूंकि ये सारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर और कंपनी के बिजनेस मॉडल को लेकर इतने सारे चैलेंजेस आए हैं, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक के लिए निगेटिव है और आगे भी स्टॉक में आप और गिरावट देखेंगे। तौर पे पेटीएम पे किरण, अगर यहाँ से गिरावट आती है आपके हिसाब से, और गिरावट अगर देखने को पता नहीं कब तक गिरेगा, आपके हिसाब से कोई लेवल समझ में आ रहा है कि जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट ले, थोड़ा रिलीफ बनता हुआ दिखे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल अगर पेटीएम की हम बात करें तो लास्ट टाइम जब इसमें गिरावट आई थी तो कहीं ना कहीं इसका बॉटम जो था वो 438 के आसपास था, और आज का भी आप क्लोजिंग देखोगे तो 438 के आसपास का क्लोजिंग है। हाउएवर यहाँ से हम बॉटम कंफर्म तो नहीं कह सकते कि ये बॉटम बन ही चुका है, लेकिन जिस तरह से हम न्यूज देख रहे थे, एक दो इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे बाई भी किया है, तो मेरे हिसाब से यहाँ एक आध दो लोअर सर्किट और भी लग सकती है। हालांकि 3 लोअर सर्किट लग गई है, तो अब से 10% की लोअर सर्किट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से बॉटम फिशिंग के लिए थोड़ा वेट कीजिए। अगर आपको वैल्यू बाइंग लग रहा है और नीचे सस्ता मिलेगा, तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना ही यहाँ पे बुद्धिमानी होगी। तो करंट मार्केट प्राइस से तो हम नहीं सजेस्ट कर रहे। नीचे देयर आर वेरी गुड चांसेस कि 400 से 360 के बीच में कहीं ना कहीं बॉटम बनना चाहिए, बट अभी ये प्री अटेम्प्ट है। मेरे हिसाब से वहां पे लेवल्स को आने दीजिए, कोई रिवर्सल पैटर्न बने तो ही हमें हमारे हिसाब से पेटीएम में हाथ डालना चाहिए, नहीं तो एज ऑफ नाउ हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। वॉच करने की सलाह होगी। अब आशीष सर, आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, तो मैं 3 सवाल बैक टू बैक पेटीएम पे लूँगा और आपको यही बताना है कि क्या करें ये जिनके पास ये शेयर हैं। नई खरीदारी की राय तो आप भी नहीं दे रहे हैं। पहला जो सवाल है बीना भारद्वाज का है, पेटीएम के 2000 शेयर है, 600 के भाव पे उन्होंने लिया है। सूरज का सवाल है, उन्होंने पेटीएम 450 शेयर लिया है 520 के भाव पे। सारे प्लेट एक साथ आप दिखा दिए पेटीएम के। और पूजा का सवाल है, पेटीएम पे 30 शेयर लिया 880 रुपये के भाव पे, यानी 3 अलग लेवल 880, उनका पैसा आधा हो ज़्यादा घट गया है। सूरज जी के पास जो 520 का है उनको भी नुकसान, बीना भारद्वाज जी का 600 पे उनको भी नुकसान हो रहा है। तीनों पेटीएम के जो दर्शक हैं जिन्होंने सवाल लिए हैं उनके नुकसान हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। आशीष जी, अब राय आप दे दीजिए। मेरी सलाह रहेगी कि जब भी आपको मौका मिले स्टॉक में से निकलने का, एक बार निकल जाए। क्योंकि अब चूंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल ही पूरा हिला हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी यहाँ पर कोई बड़ी रिकवरी आ जाएगी कि या बहुत इन्वेस्टर्स में वापस आएंगे। हमने देखा मॉर्गन स्टैनली ने भी मेरे ख्याल से काफी बड़ा लॉट 50 लाख शेयर का उन्होंने खरीदा, उसके बावजूद भी स्टॉक में कोई बॉयंसी नहीं आई या कोई कंफर्ट नहीं लौटा। दूसरी बात ये थी, आप देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी करीब जो मेजर इसमें पोर्शन है, तो रिटेल का करीब 30% पोर्शन है और 70% में इंस्टीट्यूशन और प्रमोटर ही है। और जिसमें विजय शंकर शर्मा जी के पास में इसमें सिर्फ 9% स्टेक है। उनसे कहीं ज्यादा स्टेक तो 3-4 फंड है जो 10-10% स्टेक लेके बैठे हुए हैं। तो जब तक कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई कंफर्ट आ जाए आरबीआई की तरफ से कि इस बैन को डिले कर दिया जाए या कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सेंस रहेगा कि आपको स्टॉक में फ्रेश परचेजेस करें और या एवरेज करने की भी कोशिश करें, क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा हर राइज पे इस स्टॉक पे अब सेलर आएंगे। तो मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में से आप यदि जहाँ पे भी मौका मिले तो निकल जाए।
तो मौका मिले तो निकल जा। आशीष जी 3 सवाल है मेरे इस पे, फटाफट हाँ ना बताइए। खरीदारी करनी चाहिए कहीं भी शेयर में गिरावट के बाद? नहीं, मेरी सलाह रहेगी खरीदारी नहीं करना। सब निकलने का मौका निकाल लो, निकल जाए एक बार के लिए। देख, मैं निकल जाने की सलाह रहेगी कि आज भी काफी वॉल्यूम हुआ है स्टॉक में, तो ऐसा नहीं है कि निकलने को नहीं मिल रहा है। आप लाइन में लगा के रखिए तो निकलने को मिलेगा। अच्छा, कुछ बहादुर होते हैं जो एवरेज करने की कोशिश करते हैं, ये बहादुरी नहीं करें? मेरे हिसाब से बहादुरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप शायद वो नॉर्मल कोर्स होता तो मैं कहता कि आप बिल्कुल एवरेज करें, 600 की चीज 400 हो गई है, पर जब बिजनेस के फंडामेंटल या मॉडल पे ही सवालिया निशान हो गए हैं, तो वहां पर आप एवरेज करके क्या करें? यार कितनी गहरी और कितना संकट बड़ा ये किसी को पता नहीं, आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। तो निश्चित रूप से बहादुर मत बनिए, एवरेज मत कीजिए, नई खरीदारी बिल्कुल मत कीजिए, लगातार ये टीना स्वदेशी ये कह रहा है, और आपके पास है तो ऊपर निकलने का मौका ही तलाशिए। ये पेटीएम पे सीधे तौर पे आए आते हुए। अब फटाफट कुछ और स्टॉक्स पे सवाल पूछते हैं। विवेक जी का सवाल